people say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves. I don't want to boast about my goals or my सोलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी डेट जो है 26 दिसंबर 2024 को 92 इयर्स की एज में जो है हो चुका है, जो कि आखिरी सांस दिल्ली एम्स में लिया। तो बात करते हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक में हुआ था, जो कि अभी हालांकि अब वो पाकिस्तान में है। हालांकि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया था। एंड उनकी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स किया था। उसके बाद उन्होंने हायर कोर्स के लिए पंजाब विश्वविद्यालय से ही इकोनॉमिक्स से हायर क्वालिफिकेशन किया था। एंड बात करते हैं उच्च शिक्षा की, तो उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स ट्रिपोर्स पूरा किया था। एंड वहीं 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नॉलफील्ड कॉलेज में अर्थशास्त्री में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की थी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस प्रकार इनका प्रारंभिक जो है कैरियर एज ए स्टार्ट हुआ था। एंड बात करते हैं उनके बाद यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको यूनिकैड, और वर्ल्ड बैंक से इन्होंने अपना पहचान बनाया था। ओके, चलिए साथ ही बात करते हैं कि भारत सरकार के लिए दी जाने वाली सेवाएं। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो कि 1972 से लेकर 1976 की आर्थिक निर्णयों में इनका योगदान रहा। साथ ही ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, जो कि 1982 से लेकर 1985 तक मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी इन्होंने। साथ ही 1985 से लेकर 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी ये रहे थे। उनके बाद पता है कि भारत के आर्थिक संकट के समय इन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा था। साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। यह वह समय था जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें अपने मंत्री परिषद में वित्त मंत्री के लिए नियुक्त किया था। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कदम भी उठाए थे। ओके, साथ ही बात करते हैं 1991 से लेकर 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किए थे। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर निजीकरण और राज्य नियंत्रण में भी कमी की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए साथ ही निर्यात को भी प्रोत्साहित किया था। चलिए साथ ही बात करते हैं, जब ये प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2014 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, जो कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने थे। पहला कार्यकाल की बात करते हैं तो 2004 से लेकर 2009 तक वे प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा बोलते हैं, इन्होंने ही चालू किया था। वही सूचना का अधिकार नियम आरटीआई भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता पर भी हस्ताक्षर के लिए जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा कार्यकाल का, जो कि 2009 से लेकर 2014 तक हुआ था। दूसरे कार्यकाल में इन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों में भी सामना करना पड़ा था। एंड बात करते हैं इनकी व्यक्तिगत लाइफस्टाइल के बारे में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पत्नी का नाम गुरशरण कौर है, जो कि एक हाउसवाइफ और सिंगर थी। उनके 3 बेटियां हैं। यह बात हम सभी जानते हैं कि मौन पीएम, इनको हालांकि साइलेंट पीएम भी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए एक
सार्वजनिक आंसर भी दिया था, जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुना होगा। चलिए बात करते हैं इनकी उपलब्धियां और राष्ट्रीय सम्मान के बारे में। तो इनको 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। साथ ही कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से उन्हें मानक डॉक्टरेट भी मिल चुका है। इसलिए इनके नेम के आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह आता है। एंड कुछ इनकी इम्पोर्टेंट बात भी कर लेते हैं। ओके तो ये 13वें प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल में आप सभी को मालूम होगा कि डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में भारत ने अपने इतिहास में सबसे अधिक वृद्धि दर देखी, जो कि औसतन 7.7% रही थी, यानी कि लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनी थी उस टाइम में। और उसके बाद से तो अभी तक कुछ देखने को मिला भी नहीं है। एंड साथ ही बात करते हैं, डॉक्टर सिंह भारत के विचार के मूल में सिर्फ उच्च वैश्विक बल्कि समावेशी विकास और ऐसी लहरों का विश्वास था जो कि सभी नावों पर उठा सकें। ओके एंड लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विनम्र मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं के लिए याद किया जाएगा जिसने उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा। एंड आई डोंट नो अबाउट दिस प्राइम मिनिस्टर कि आगे कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आएगा जो कि फिर से 7.7% का जीडीपी को क्रॉस करेगा या नहीं कर पाएगा, देखते हैं। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।